chemical bond formed between two atoms by sharing of electrons is known as covalent bonding. Chemical bond formed between two combining atoms. Atoms by sharing of electrons is called covalent bond. It is of three types. ठीक है, तो ये किसमें टेक्स प्लेस होता है? क्या तुम बता सकती हो पियानी, कोवेलेंट बॉन्डिंग किसमें होती है? बिल्कुल करेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हर चीज तुम्हें पता है, तुम बताओ। जिसके लास्ट में 4 होते हैं, कार्बन। इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन मेटल्स। और मेटल और नॉन मेटल में पहले बता, दोनों चीजें पहले बता चुके हैं। इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन मेटल, क्योंकि दोनों लेने वाले हैं तो शेयरिंग से ही पूरा कर पाएंगे। टू नॉन मेटल्स। अब जरा देखो, इट्स टाइप्स आर, तो इसके टाइप्स क्या है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, if each combining atom offers one electron towards sharing, then it is called single covalent bond. ठीक है, तब इसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइफन। इस तरीके से हाइफन जो होता है ऐसे रिप्रेजेंट। जरा चेक करें, H2 में ऐसी बॉन्डिंग होगी, Cl2 में ऐसी बॉन्डिंग होगी, HCl में भी ऐसी बॉन्डिंग होगी, H2O में भी हो सकती है, और NH3 में हो सकती है, और साथ ही साथ में CH4 में भी हो सकती है। तो हम देखें, अब देखिए H2 का क्या मतलब है? H में सिंगल इलेक्ट्रॉन और एक H में सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो पहले H2 लो, तो ये अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा, और ये भी क्या करेगा? अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा। हर सर्कल में एक एटम हो और 2 इलेक्ट्रॉन, तब तो डुप्लेट पूरा हो। तो इसने इसका ले लिया और इसने इसका ले लिया। हमने पहले भी आपको बताया था किस तरीके से होता है। H के आउटर में एक इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, और जो दूसरा है उसके आउटर में भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये लोग अपनी ऑर्बिटल को ओवरलैप कर लेते हैं, और ओवरलैप यानी ये पास आ जाएं और अपनी ऑर्बिटल को ओवरलैप कर लें, तो वो लोग कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो क्या इसकी ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन और उसकी ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का डुप्लेट पूरा हुआ कि नहीं? ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। हम इतना न बना के ऐसे बना देते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस चीज को क्या कहेंगे बताइए? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? आइफन से। ये ऐसा। अच्छा, और फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, या H2 भी कह सकते हैं। सो दिस इज H2 और दिस। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इट इज बॉन्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तीन चीज लिख लो। ये क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला।
ये बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और ये कैसा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जितने भी ऊपर दिए गए हैं ये सब क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? जो कंडेंसर, इसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो आपने देखा कि H में एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट में तो सिंगल बॉन्डिंग होगी क्योंकि एक एक वैलेंसी है ना दोनों की। अब देखो Cl2 का, तो Cl2 में क्या होगा? इस संडे को भी क्लास होगी, अगले संडे से टेस्ट होगा क्योंकि थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना है। तो Cl के बारे में आप जानते हो 287, दो क्लास होगी 287, ठीक है। तो अब आउटर में कितने हैं? 7 है। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? लुईस का मतलब है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डॉट में दिखाना, और जहां तक संभव हो पेयर में दिखाओ। तुम अलग अलग दिखाती हो, तो जैसे 7 को कैसे दिखाएंगे बोलो? 2 2 2 और 1, ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं? तो इस चीज को क्या कहेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये किसने दिखाया, रिप्रेजेंट किया? लुईस। तो इसलिए अगर ऐसे दिखाना पड़े तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के बारे में अगर ऐसा दिखाना हो, समझ आ गई बात कि नहीं? और इसी के आधार पर लुईस ने फिर ये भी दिखाया, कोवैलेंट बॉन्डिंग लुईस की ही देन है। चलो अब हम देखें Cl2 में कैसे होगा। LEWIS। हाँ, तो अब आप उसे जो बोले लुईस हम लोग बोलते हैं। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या बोलते हैं? देखो लुईस बोलते हैं। यही नाम है 11th की बुक में, स्पेलिंग यही है। और बाकी जो जीन्स और डेनिम की भी एक ऐसी कैटेगरी आती है, उसमें दूसरा नाम होता है LOU करके आता है, लेकिन वो नहीं है, ये चार्ल्स लुईस वाला नहीं है। ये देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, यहां तक समझ में आया? और ये देखो दूसरे Cl में भी क्या है बताओ? इसमें इसको कितने की डेफिशिएंसी है रोमिल? है एक चाहिए, तो ये दूसरे से एक ले लेगा, और ये इससे एक ले लेगा। तो देखो 8 हो गए कि नहीं? 7 पहले ही थे, 8 हो गए। चूंकि एक एक लिया गया है तो ये Cl और ये Cl। अच्छा, ये Cl2 का मॉलिक्यूल हो गया है। क्या अंशिका तुम बता सकती हो कि इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? आप जैसा हो बताइए, हम वो लिख दें। ये ठीक बता, ये भी सही बता। कह रही है एक लोन पेयर, जिसने पेयर नहीं लोन, ये लोग आपस में शेयरिंग कर गए और ये अकेले ही रह गए। इनको शेयरिंग का मौका मिला नहीं मिला। तो लोन पेयर ऐसे पेयर जो अकेले पड़े हुए हैं और दूसरे एटम के साथ उन्होंने अपना कोई संबंध स्थापित नहीं किया है, तो इनको क्या कहते हैं बोलो? लोन। तो हाउ मच लोन पेयर आर देयर? दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो 6 लोन पेयर एंड 1 शेयर्ड पेयर। ये शेयर्ड पेयर है, सही है। अब इसे क्या दिखाएंगे बताओ? Cl2। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये बॉन्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जरा देखो HCl। HCl में H के पास एक सिंगल होगा, और बोलो फिर Cl के पास क्या होगा? 7। तो H ने डुप्लेट पूरा कर लिया और इसने ऑक्टेट पूरा। देख लो सरफत में गलती की थी लोगों ने, इसमें देखो एक इसको मिल गया तो इसके 8 हो गए, इसके 2 हो गए कि नहीं? तो H और ये Cl। ये शिखा आप बताइए इसमें कितने लोन पेयर हैं, कितने शेयर्ड पेयर हैं?
3 लोन पेयर और 1 शेयर पेयर। समझ में आ गई बात? बहुत सबसे फॉर्मूला में वो लोन पे दिखाने जरूरी है। ये दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, ये बिल्कुल गैर जरूरी है। यानी ये भी लिखा जा सकता है और क्या लिखा जा सकता है, दोनों चलते हैं, बल्कि 10th में ये ज्यादा चलता है। अब जरा देखो HCl के बाद H2O। अभी हम सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, सब सिंगल सिंगल ही है। O का एटॉमिक नंबर पीयूष क्या होता है? चलो 8 में इसमें 2 और 6 है, तो इसके आउटर में 6 दिखा दो। इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, तो 2 खुद भी देने पड़ेंगे। अगर तुम 2 किसी को टिफिन दोगे तभी तो दूसरा भी 2 रखेगा, तो इसलिए 2 की शेयरिंग इसको करनी पड़ेगी। 4 को ये इधर उधर छिपा के रख ले। हाँ, एक इधर रख दे और एक इधर रख दे। भाई 2 की हमने रख दिए, अब 2 भी तुम भी लो। तो H आया, उसने कहा ठीक है आपका एक बाहर है तो मैं आपसे एक ले लेता हूँ। इधर से भी एक H आया, उसने कहा मैं आपका एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ। तो उसने कहा आप लोगों ने लिया है, शेयरिंग का उसूल है कि हम भी आपका एक एक लेंगे। तो क्या इसके 8 हो गए? अब हम इसको कैसे दिखाएं? ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो ये, अब नहीं तो जैसा सृष्टि बता रही है ये भी चलता है। तो ये क्या है? इस स्ट्रक्चर, इसका क्या नाम है? यस, इट इज बॉन्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। और इसको फिर दिखा सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज H2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लोन पेयर देख लो। 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 मतलब इसको शेयर्ड पेयर की जगह बॉन्ड पेयर भी लिख सकते हैं। 1 बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ज्यादा चलता है, सही है, जो बॉन्ड में यूज हो। अगला देखें NH3, तो 2 लोन पेयर हुए और क्या हुए? 2 बॉन्ड पेयर। ना NH3 N में क्या आपको पता है कि 7 होते हैं और 2 और 5, तो 3 की कमी है, तो इसे 3 शेयर भी करने पड़ेंगे। एक H इधर से आया, एक H इधर से आया और एक H इसके पास इधर से आया। अब तीनों ही H ने इससे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो अब ये N भी क्या करेगा? क्या इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा? तो N के पास 8 हो गए, जरा चेक करो। और ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और, तो N के 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड और ये 2। ठीक है, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर बताइए यशिका। 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर। सही है, 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। अब अगला देखो NH3 के बाद CH4। CH4 का दिव्यांगी क्या नाम है? CH4 का देर से बताती हो। NH3 का क्या नाम है दिव्यांगी? हाँ, सो दिस इज मीथेन। जब एक कार्बन होता है तो मेथ बोला जाता है। अब जरा देखो C के बारे में क्या कहा जा सकता है? 2 4, तो 4 की जरूरत है, तो इस C ने क्या किया? 4 तरफ 4 रख दी। एक H इधर से आया, एक H इधर से आया, एक अमोनिया। अमोनियम तो NH4 प्लस होता है। अमोनियम किस में लगता है? जिस पे प्लस चार्ज हो, तभी तो अमोनियम। ये देखो, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, 4 इसने चारों तरफ रख दिए थे, तो इसको 4 मिल जाएंगे क्या? तो
तो ये क्या बन गया, मीथेन बन गया। नाउ मनीष, इसमें कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं, बोलो बताइए। मनीष नहीं है तो बताइए। हाँ सर एक भी पेयर नहीं है। तो पेयर तो अच्छा, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 ये सब बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर बोले, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर नहीं लेकिन बॉन्ड पेयर तो 4 हैं, तो 4 क्या हुआ, बॉन्ड पेयर। अब देखो, सो दैट इज CH4 के बाद क्या दिव्यांगी आप मुझे बताएंगी कि C2H6 को क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, बताओ। मीथेन। सो ये मीथेन और ये ईथेन। जैसे जैसे एक एक कार्बन बढ़ता जाए तो आप लगा देना मेथेन, 2 हो जाए तो एथेन, 3 हो जाए प्रोपेन, और 4 हो जाए, समझ में आ गई बात की नहीं, और 5 हो जाए पेंट प्लस एन, और 6 हो जाए हेक्स प्लस एन। लेकिन कभी भी अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड हो तो ये लगाना, और डबल हो तो मेथइन। मैथ में तो कुछ नहीं लगेगा, 2 होने चाहिए नहीं डबल बॉन्ड के लिए, अकेला कोई डबल बॉन्ड तो नहीं बना सकता कार्बन, लेकिन एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। हाँ, कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड भी हो जाया करता है, तो ट्रिपल में क्या लगा देना, आइन, एथाइन, प्रॉप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। फाइका आप मुझे बताइए, अगर 2 कार्बन हैं और उनमें सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसका क्या नाम हुआ, इथेन। और 3 कार्बन है सिंगल बॉन्ड है तब क्या नाम हुआ, सही है। अब जरा देखो, हाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला कैसे है? ये अब हम देखेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी अब इसके बाद सिंगल के बाद क्या पढ़ने जाएंगे, जब मैं डबल बॉन्ड की बात करूंगा तब तुम इथीन बोलना, ठीक है। और अगर मैं कह दूं कि ट्रिपल बॉन्ड तब क्या बोलोगे, इथाइन, ठीक है। अभी हम इसके आगे बताएंगे, आप इसको अभी नोट कर लीजिए टेबल पे। अभी तो फिलहाल हम इसी पर हैं, इन्हीं दोनों पर। तो एथ एन को जरा देखो, सर मैथ हमें सेम ही रहेगा, मैथ दोनों में सेम ही रहेगा। मैथ एन है, मैथ में डबल और ट्रिपल बनता नहीं, एक कार्बन किससे वाला डबल बना है, कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए ना डबल बॉन्ड के लिए। हाइड्रोजन से थोड़ी ना डबल बना लेगा, हाइड्रोजन की तो वैलेंसी ही 1 की है। अब देखो C2H6, ये देखो, वैसे C2H6 के लिए C बनाओ और माचिस की तीलियां लो और कार्बन पे 4 तीली लगाओ और इनके सिरों पे हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि हाइड्रोजन को तो 1 की वैलेंसी चाहिए। देयर आर 6 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड 2 सेंट्रल कार्बन एटम। जो टर्मिनल्स पे है वो क्या है, हाइड्रोजन। समझ में आई बात कि नहीं। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। तो जरा सोचो कैसे बने। तो C2H6 है, क्या हर कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुलफिल हो रही है और हर हाइड्रोजन की मोनोवैलेंसी फुलफिल हो रही है, तो इसका टोटल करो जरा, C2H6 बोलो, समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि जरा यहाँ देखें तो C के चारों तरफ 4 बनाओ और इस C के चारों तरफ भी 4 बना दो। यहाँ से एक हाइड्रोजन आया, इसने स्वागत किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन आया, यहाँ से एक हाइड्रोजन आया, यहाँ से देखो चारों, अब हाइड्रोजन चारों तरफ से आ गया जैसे जैसे आ रहा है, ये देखो, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये और ये, फिर ये, अब ये देखो, ये हाइड्रोजन का सबका डुप्लेट पूरा हो गया, ये वाले का, ये भी डुप्लेट पूरा हो गया। अब कार्बन कहेगा देखो तुम लोगों ने मेरा एक एक लिया है, हम तुम तीनों से लेंगे, हमें 4 चाहिए,
तो 3 तो मैंने शिकार तुम लोगों से कर लिया, एक और कहाँ से कहाँ इससे लेना। कहेगा तुम भी मुझे, तो मुझे तो 4 चाहिए ही चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, तुमने मेरा 1 लिया, हम भी तुम्हारा 1 लेंगे, शेयरिंग का यही उसूल है। तो ये कार्बन इन तीनों से तो 1-1 लेगा क्योंकि इसने अपना दिया था, और साथ में चूंकि इसने भी 1 लिया तो इससे भी ले लेगा। ये कार्बन के एटम्स का फॉर्मूला होता है जैसे जिससे हम अगर C कितने होंगे तो H कितने होंगे। बिल्कुल सही। तो ये CnH2n+2 और CnH2n-2 और CnH2n और Cn और H2n-2। तो हमारा ये फार्मूला इस पे फिट बैठा है। 2 रख के देखो, 1 रख के भी देख सकते हो, और 3 भी रख के देखो। तो 3 रखोगे तो 3 2 जा 6 + 2 8 और 3 यहाँ। चलो वो अभी हम बता रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसे क्या लिखें बताओ। ये देखो, ये C है और ये C है और ये C है। तो इन्होंने कहा कि ये देख लो, ये देखिए, क्या एक C के एक्स्ट्रा आने से 2H एक्स्ट्रा आए क्या? बाकी ये और ये तो था ही पहले से। बीच में कहने तुम लोग हटो हटो, हमें भी जगह दो। तो एक C आएगा तो 2H लेके आएगा, यानी हर एक आगे बढ़ोगे तो उसका CH2 जुड़ता चला जाएगा। तो इसका अगले मेंबर में, तो इस सीरीज के अगले मेंबर में जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, अगले मेंबर में CH2 बढ़ जाएगा, और अगले आओगे तो CH2। लेकिन साक्षी के सोचने का तरीका ही अलग है। वो कह रही हैं जितने C हों उसके डबल H कर दो और 2H और जोड़ दो। कह रही है जितने C हों उसके डबल कर दो और इधर इधर भी एक चढ़ रहे हैं। तो क्या साक्षी के सोचने का तरीका तुम्हें पसंद आया? भाई एक C है तो 2H 2H 2H, जितनी मर्जी उतनी बड़ी चेन बना लो। और कह रही क्योंकि टर्मिनल पे तो 2-2 होंगे तो +2 भी तो जोड़िए सर, तो सही लगा कि नहीं? तो अब ये इसका क्या नाम हुआ पाई का? चूंकि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसे एन कहा जाएगा। और प्रॉप, क्योंकि मैथ जैसे हम लोग 1 2 3 1 2 3 या ऐसे बढ़ते हैं तो फिर उनमें क्या होगा कि मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक एक्डेक डोडेक ट्राइडेक, ऐसे चलता चला जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। तो प्रोपेन तुम्हें समझ में आ गया। प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो वो भी मुश्किल नहीं है, कोई बना सकता है, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। लेकिन आपको इसका तो पता चल गया। हमें ज़्यादा लेना देना नहीं, बस आप मुझे ब्यूटेन का फार्मूला बता दो। ये बहुत अच्छा जान, कितना अच्छा। तो इन्होंने कहा कि डबल कर दो, 2 जोड़ दो। ये होता है क्विक विटेडनेस, मतलब डबल किया इन्होंने और 2 जोड़ दिया। तो ब्यूटेन का क्या फार्मूला हुआ इसके आधार पर? देखो C 4 लिए, अब बोले 2H, उसका डबल H कर दो। लेकिन जो किनारे वाला होगा उसकी टेट्रावैलेंसी पूरी हुई कि नहीं हुई? बाकी तो सब लोग टेट्रावैलेंसी का सुख ले रहे हैं, लेकिन इस बेचारे का क्या? इसको भी तो सुख दो। तो C4, और देखो इन्होंने इसे नहीं दिया, सौम्या ने C4H बोल दिया, अन्याय किया कि नहीं? और C4H10 भी कह सकती थी। आज H बचाना चाह रही है ना। अब हमको यहाँ से यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर चाहिए, इसका नहीं चाहिए, बस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ इलेक्ट्रॉन डॉट, कुछ और नहीं करना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अरे ये बॉन्ड स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना, LBB भी नहीं लिखना।
each combining atom contribute, ठीक है, combining atom क्या करें, 2 electron towards sharing, when each combining atom contribute 2 electron towards sharing, it is represented by double bond, ठीक है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन दे, तो उसे क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड कहेंगे। ऐसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपके में इंटेक्स क्वेश्चन 1BA है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जरा देख लो। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, CO2, पहले देखो O2 का देखेंगे, फिर CO2, ठीक है, एंड दैट इज C2H4 और C3H8, जरा चेक करो। हाँ सर ये NH2 CO NH2 ये डबल बॉन्ड। हाँ, C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। सर C3H6 होगा। C3H6 करो, क्योंकि इनके अपने फार्मूले हैं। तो अब जरा देखिए, सबने पेपर जमा कर दिया ना, क्यों अभी लोग लेट कर रहे हो? अब देखिए, हाँ सर, क्या है? अभी हमने बताया नहीं, तो अभी तो पता नहीं चल सकता ना, बताने पर पता चलेगा। तुमको सिंगल बॉन्ड का सब पता चल गया ना, अब डबल बॉन्ड का देखो अभी पता चलेगा। हाँ, अब नहीं जमा करिए। सो अब O के बारे में देखो, O के आउटर में कितने होते हैं, 2 6, तो 6 कैसे बनाए बोलो, 2 की कमी है ना, तो ये 2 इधर रख देगा कैटरिंग की ओर, लो 2 थाली तुम्हारी तरफ कैटर कर रहा है, और जो दूसरा ऑक्सीजन है क्या वो भी 2 कैटरिंग में रख देगा, बाकी पीछे रख लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन पेश कर देगा, इधर देखो। तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कहेगा कि मैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, तो इसने अपने अंडर में कर लिया, और इसने भी क्या किया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो अब इसमें दोनों ने, दैट इज 2 बॉन्ड पेयर हो गए हैं, एक बॉन्ड पेयर ये और एक बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितने हुए हैं चेक करो, तो 4 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, बोलो कितने डबल बॉन्ड है, बोलो एक ही तो डबल बॉन्ड होगा, 2 थोड़ी ना हो जाए, तो 1 डबल बॉन्ड, समझ आ गई। जब 2 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, यहाँ क्या लिखा है, डबल बॉन्ड कहते हैं कि नहीं। तो इसको when 2 electrons are shared by each combining atom, then such bonds are known as double bond. अब जरा देखें CO2 का, C के कितने होते हैं, 4 हैं, 4 इसको शेयर करने हैं। इधर से ऑक्सीजन बोला 2 तुम मुझसे शेयर कर लो, 2 किसी और से कर लेना, क्योंकि मुझे 2 की जरूरत है, तो 2 इसने इससे शेयर कर लिया। इधर भी एक ऑक्सीजन आ गया, बोला 2 मुझसे शेयर कर लो, तो 2 उससे शेयर कर लिए, 2 इसने, ऑक्सीजन को 2 की जरूरत होती है, तो देखो ऑक्सीजन ने इसके 2 ले लिए। तो अब ये कार्बन क्या करेगा, दोनों के 2-2 ले लेगा। तो इस तरीके से बोलो ऑक्सीजन C और फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड O। तो क्या प्यानी आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें कितने लोन पेयर ऑफ बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं और कितने डबल बॉन्ड हैं? 2 डबल बॉन्ड है और 4 बॉन्ड पेयर है और 4 लोन बॉन्ड। 4 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 2 डबल बॉन्ड। इतनी बात समझ आ गई? मतलब एक पे ये एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉनों के पेयर की वजह से ही तो एक बॉन्ड बन पाता है। चलो देखें,
अब हम देखेंगे इसका नाम बताओ सृष्टि। क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में मैंने क्या बताया था, ईन, एथ ईन, इथीन, इथीन भी बोल सकते हो या एथीन भी लोग बोलते हैं। सो इथीन, अब बोलो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, प्रोपीन, इनके अपने फार्मूला भी हैं, CN, जरा देखो तो वहाँ पे वो जो हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया है उस पे O के ऊपर वो डॉट ना देना भी चलेगा ना? अब इसके बाद CO2 भी बना सकते हैं, नहीं भी बनाने पे चल जाएगा, और ये ऐसे भी दिखा सकते हो, और या फिर CO ऐसे भी लिख सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो ये भी क्या लिख सकते हो, O2 लिख लो, ये किसका है, O2 का ही तो है, और ये CO2, ठीक है। अब देखो हाँ वही फॉर्मूला है। C2H4, सीधी बात C और C के बीच क्या होगा, C और C के बीच तो डबल होगा ना, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, डबल बॉन्ड। तो पहले मैं ये बना लेता हूँ, बाद में इससे वो बना लूंगा। तो अब 2 H बना लो, एक H कहाँ बना लो, H, और क्या इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं और इसने भी 4 बॉन्ड बना लिए, तो दोनों की टेट्रावेलेंसी फुलफिल हो गई। जरा देखें C के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, अलग अलग दिशाओं में कैटरिंग करते हुए, और जहां जहां है वहीं वहीं हाइड्रोजन को लाओ। अब जरा चेक करो, इस हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया है, इस हाइड्रोजन ने भी अपना डुप्लेट कर लिया है। अब ये इसका काम है इस कार्बन का इन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन बटोरे और 2 इससे ले ले, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या इसके 8 हो गए, चेक करो, ये इसके 8 हो गए। अच्छा, इस कार्बन ने कहा कि भाई हमने आपको एक दिया था, आप भी हमें एक दो, और साथ में 2 इससे ले लिए, क्योंकि उसको उसने 2 दिए थे तभी तो 2 लिए। ऐसी स्थिति में हम आगे का स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहे हैं। नेहा, आप मुझे बता दीजिए इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। लोन पेयर नहीं है, हाँ। डबल बॉन्ड बहुत अच्छा, इतना काफी रहे। हाँ, एक है डबल बॉन्ड और 4 सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 ये जानते हैं, इनका सबसे आठ, देखो, आठ। 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 और 5 उसमें, तो 6 क्या हुए बॉन्ड पेयर, और 4 क्या सिंगल बॉन्ड, और 1 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और 0 लोन पेयर। बोलो, आज समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो C3H6, इसका नाम रखिए एथीन। ईन क्यों रखा है, डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ईन, तो डबल बॉन्ड होने से ये चीज बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है इथीन, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो इसको क्रियाशील बना देता है, तो डबल बॉन्ड को ईन कहेंगे। समझ में आ गई बात, हाँ? मतलब कोई भी चीज जो है, वैसे जो ये होते हैं ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये इनएक्टिव हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो ये एक्टिवेट हो जाता है। तो जो चीज़ एक्टिवेट कर दे किसी चीज़ को, कोई ऐसा ग्रुप जो लग जाए या कोई, ठीक है, जो उसे एक्टिव बना दे, तो उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो ये अब आपका क्या हो गया बताइए, ईन आ गया। अब यहाँ प्रोटीन देखो, डबल बॉन्ड होगा, ईन लगने का मतलब है क्या, चूंकि 3 कार्बन, उससे क्या लिख लें, प्रोपीन। अभी आगे बताएंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। देखो C और C, एक डबल बॉन्ड होगा, फिर से ध्यान दो, अगर 2 डबल बॉन्ड होते तो इसे कहा जाता प्रोप डाईइन। अब अगर एक है, एक ही डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन। मान लो दोनों में होते, कभी किसी ने बीटाडीन मल्लम यूज किया है, कहीं चोट वोट लगती है, वास्तव में वो ब्यूटाडाईइन है। सब ब्यूटा, हम लोग कहते हैं बीटाडीन ले आओ, बीटाडीन ले आओ, और जबकि वो सी ब्यूट हुआ,
और 2 डबल बॉन्ड। ये उसका फार्मूला है और हम लोग इसको खरीद रहे हैं तब से 70 रुपए। देख लो, ब्यूटा और डाइईन, तो हम लोग कहते हैं बीटाडीन। ये समझ में आ गई बात? उधर कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया? उसमें कार्बन अगर डबल बॉन्ड होगी डाइऑक्साइड। ये इन वो कार्बन का जब कार्बन से होता है तभी इन लगता है। दो हो लेकिन वे कार्बन के साथ कार्बन के ही। वास्तव में हमारी जो सीरीज है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं है ना, तो इनके नॉमेनक्लेचर नहीं है। इनका जो नाम किसी ने रख दिया खोजकर्ता ने उसी का है। इनके नाम के लिए एक नियम है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये क्या है? ऑर्गेनिक के लिए 7 परिवार हैं, उन्हीं में 50 लाख लोग आते हैं। तो उन 7 परिवारों के नाम में बताएंगे। अभी 3 परिवार बता चुके हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्क का मतलब नंबर, एल्क एन, एल्क इन, एल्क आइन। अब हम एल्केन समझ आए? एल्केन में अगर OH लग जाए तो एल्केनॉल, इथेनॉल। ऐसे आगे हम चलेंगे, एल्केनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ऐसे हम धीरे धीरे करके 5 तो अभी जान गए, 2 ही तो और बाकी। सर इधर वाले में सी में यही 7 परिवार जिनके बारे में इसमें पढ़ना है। समझ में आ गई बात? इधर बीच वाले जो 2 सी उनकी तो टेट्रा हो ही नहीं है। देखो वो टेट्रा हम कार्बन से पूरी कर देंगे, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। ये हाइड्रोजन फालतू घुमा करते हैं, पकड़ो इनको, काम पे लगाओ। यहाँ बच्चे मिले बोलो खाना बांटो सबको। चलो अब यहाँ तक बात हो गई। प्रोटीन है, एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब सबको 4 माचिस की तीली लगा दो बस। तुम्हारा काम है कि कोई टेट्रावैलेंसी से चूक ना जाए। अब इसकी कमी है ना, जो बच जाए तो वहाँ हाइड्रोजन लगा दो। तो एक यहाँ हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ कितने लगा दो? 3। तो अब यहाँ पर लगाने ही पड़ेंगे 3। एक कार्बन तो बिल्कुल नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे पहले नहीं लगाया था। देखो इथेन में भी तो ऐसे ही लगा था, टर्मिनल वाला नहीं, 4 हो गए। अब जरा देखो, ये सही है? समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसके 4 और इसके कितने हुए? इसके विचार और इसके विचार। आपको क्या करना है, O2CO2 और C2H4 का बॉन्ड लाइन और स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, और इनके और इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है। इसका नहीं बनाना है स्ट्रक्चर। इन तीनों का क्या लिखना है? बॉन्ड लाइन फार्मूला ये लिख दीजिएगा। तो मेक, क्वेश्चन क्या है? मेक स्ट्रक्चरल। तो पहले लिखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ O2, CO2 and C2H4। ठीक है? Also mention their details. Details. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन। ठीक है? बॉन्ड लाइन, ये बॉन्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखो बॉन्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, ठीक है? तो बॉन्ड लाइन में लिख लो बॉन्ड स्ट्रक्चर। और जो C3H6 का सिर्फ स्ट्रक्चर ही बना। मेक बॉन्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। of C3H6 and C3H8 जो पीछे बनाया था। समझ में आया? एंड राइट देयर नेम। ये इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें सिंगल है। ये प्रोटीन है, ये प्रोपेन है। देखो इसको पीछे बनाया था। C3H8 का क्या है? उसका भी ऐसे ही बॉन्ड स्ट्रक्चर फार्मूला पीछे बनवाया था। अभी तो बनवाया है, सिंगल बॉन्ड में नहीं बनाया, लास्ट वाला।
ओके जर्मनी then like you can see what सेकंड वाले में जैसे यहाँ पर दो लोग म्यूचुअली दो लोग शेयरिंग कर रहे हैं, इसके साथ म्यूचुअली दो लोग शेयरिंग कर रहे हैं और इसके साथ भी दो लोग शेयरिंग कर रहे हैं। दो लोग शेयरिंग कर रहे हैं। अगर दो की होती तो फिर डाई नहीं होती। ये देखना है कितने लास्ट वाले में हमने पूछा भी नहीं Now triple covalent bond. If each combining atom contribute 3 electrons towards sharing then it is called triple covalent bond. ये triple bond, triple covalent bond या फिर triple bond. It is represented by इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. एग्जाम्पल जैसे N2 HCN और C2H2 C3H4 और इसका फार्मूला है CnH2n-2 जिसको कहेंगे एल्काइन. एल्क का मतलब नंबर है. जैसे आपने देखा था CnH2n तो एल्केन और CnH2n+2 तो इसे क्या कहेंगे एल्केन. ये एन है ये ईन है सही है. एल्क एक नंबर है. कितना नंबर है अब जरा देखो. हाँ जमा कर दिया. अब आगे का देखिए. हाँ HCN हाइड्रोजन साइनाइड. हाइड्रोजन और साइनाइड. हम इसकी जगह पोटेशियम साइनाइड लिख सकते हैं जो विश्व का सबसे शक्तिशाली जहर है. लोग जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए उसको चाटने के बाद वो ये देखना चाहते थे स्वीट है कि सौर है. सिर्फ एस लिख कर ही मर गए. वो पूरा नहीं लिखना. चलो N2 आप कुछ दुनिया को राह दिखाएं. ठीक. अब देखो N7 है तो 2,5 है भाई. ट्राईवैलेंट है तो इसको 3 चाहिए
तो ये 3 इधर रखेगा कैटरिंग में और 2 छिपा लेगा क्या? और जो दूसरा है ना वो भी, उसको भी 3 देने पड़ेंगे क्योंकि उसको भी 3 की डेफिशिएंसी है, तो ये इसका 3 घेरे में ले लेगा। और ये इन दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए कंट्रीब्यूट किया है, इस वजह से इसे क्या कहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। और इसे कैसे शो करेंगे? ये तो दैट इज, ये क्या हो गया? बॉन्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप सिंपली इसे क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इसे स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कह सकते हैं। बॉन्ड वर्ड हटा भी सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल है और सिर्फ स्ट्रक्चरल है। माचिस की तीलियों जैसा दिखा दो तो स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसे क्या कह सकते हो? जैसे मैं आपसे कहूं ये क्या है, वो तो तुम्हें पता है। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो इस फार्मूले का नाम होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या होगा? इस फार्मूले का क्या नाम होगा? इस फार्मूले का क्या नाम होगा? और इस फार्मूले का क्या नाम होगा? नेहा, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, क्या मेरी मदद करोगी बताने? हाँ हाँ, लगभग ठीक ही है। तुम तो काफी तेज मालूम पड़ती है। बोलो बोलो, हमको पता नहीं है। अरे नाम तो बताओ। हाँ ठीक है, ये इथेन हो गया। अच्छा ये देखो, ये 3C है और ये H है। ये ऐसा हो गया, प्रोपेन हो गया। और अगर ये होता है, ये सब स्ट्रक्चरल फार्मूला है। एकलव्य, मुझसे कहीं कुछ गलती हो गई है तो बता देना कि ठीक है, ये ठीक है कि कुछ गलती हुई है। बोलो, आप खा लो आराम से, च्युइंगम खा लो, कोई मुझे जल्दी नहीं है, हम वेट करेंगे। आप च्युइंगम चबा लीजिए, आनंद लीजिए, पैसा खर्चा किया था। तो ये पेंटावेलेंट है, अभी वो च्युइंगम का आनंद ले रहे हैं इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। चलो इसका नाम बताइए। आप च्यू कर लीजिए, च्यू के बाद कर देना। हाँ बोलो ईशा। इथीन। नाउ ये सी है, ठीक है, इसमें आके हाइड्रोजन लगाइए और इसका नाम लिखिए। ये बिल्कुल सही कर लिया। अब ये जितने भी लिखे हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म, सबके नाम लिखो, पेन लेके जाओ। इधर इतने जितने सबके नाम। अरे क्यों बता रहे हो? बताओ मत कुछ। हाँ चलो ये भी चलेगा, वरना ये जानते थे कि डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। बहुत अच्छा, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होता है, H2S H2O। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ऑनलाइन आप करते हैं? तो कर दो, फोन पे कर। ठीक है।
अभी दे दूं? हम मैसेज कर देंगे। ओके 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 ठीक है, अभी क्लास चल रही, मैं बता दूंगा। अच्छा सर, मैं अभी क्लास चल रही, मैं आपको डाल ओ नाउ एक मिनट, ईथेन, अमोनिया, प्रोपेन, प्रोपीन, मीथेन। चलो, यहाँ तक इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, और ये बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है पहली बार में इतना लिख के गए। ठीक है ना। अब देखो, ये सारे स्ट्रक्चरल फार्मूला हैं। अगर आप बॉन्ड स्ट्रक्चर ना बोलना चाहो तो स्ट्रक्चरल फार्मूला, और वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा भी आएगा तो यही कुछ लिखना है। अब देखो, अब इसमें बताओ कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं? इसमें दो लोन पेयर है और एक ट्रिपल बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर 3 है ना, एक बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर, दूसरे बॉन्ड में एक पेयर लगा, और तीसरे में भी तो एक पेयर लगा, तो कितने बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन? 3 बॉन्ड पेयर, 2 हाँ प्रबलिन, कितने इसमें ट्रिपल बॉन्ड है? 1 ट्रिपल बॉन्ड। अब हम लोग देखेंगे HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन में प्लस रहता है और CN पे माइनस, लेकिन ये कोवैलेंसी से करेंगे, आयनिक नहीं है। हाइड्रोजन और ये C है, ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन ने कहा भाई मुझे तो 3 चाहिए, तो कार्बन ने कहा कि मैं तो वर्सेटाइल हूँ, मैं सिंगल बॉन्ड भी बना सकता हूँ, डबल बॉन्ड भी बना सकता हूँ, और ट्रिपल भी तुम्हें 3 चाहिए, हम तुमसे 3 का ले लेते हैं, बाकी एक हाइड्रोजन से कर लेंगे। तो 3 का ये देखो सही है। तो क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है? और क्या हाइड्रोजन ने भी अपना डुप्लेट पूरा कर लिया है? और अब इस कार्बन ने क्या किया, इसके 3 यहाँ से उठाए और इसका 1 यहाँ से उठाया और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। सही है। इसको हम कैसे मैनिफेस्ट करें? ट्रिपल बॉन्ड यहाँ और सिंगल बॉन्ड यहाँ, और उस पर 2 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ अभिषेक मुझे बताइए कि इसमें आपको कितने सिंगल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड और कितने ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं? एक सिंगल है, एक ट्रिपल। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4। कितने लोन पेयर हैं? एक। 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 1 सिंगल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड। अब हम देखेंगे C2H2। क्या सौम्य आप मुझे बताएंगे कि इसका नाम क्या है? C2H2 इथाइन। तो इसको लिखिए H और आइन। इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड होगा क्योंकि हमने आइन बोला है, तो इसमें क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, और ये डबल बॉन्ड, और ये चीज हमारे पास है। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब जरा देखो, अब एक एक जो बचा हुआ है वो हम लगा दें, सही है? तो C का 3 इधर लगाएं, इस C में भी 3 इधर लगा दें, और फिर एक H और एक H, और इसने इससे 1 लिया और इससे 3 ले लिए। इसने क्या किया? कहा भाई आपने हमारे 3 लिए थे, हम भी अपने 3 दो। तो देखो इस C के साथ 8 है, काउंट करो। तो अब इसमें सौम्य कितने बॉन्ड पेयर हैं?
एक सेकेंड 8 नहीं 5 5 बॉन्ड पेयर, 2 सिंगल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड। अब मान लीजिए इसका अगला मेंबर है तो उसमें कितना बढ़ेगा? क्या CH2 बढ़ेगा? हर नेक्स्ट मेंबर में, जैसे साक्षी ने बताया था कि एक कड़ी अगर जुड़ रही तो CH2 ही तो जुड़ता चला जाता है कि नहीं? सब में चाहे कोई भी हो, सातों सीरीज का एक बार समझो। मैं कह रहा हूं कि अब इससे बड़ा वाला क्या होगा नेक्स्ट? जैसे उसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन होता है तो इथाइन के बाद क्या आएगा? क्या प्रोपाइन आएगा? तो प्रोपाइन का क्या फार्मूला होगा? C3H4 है। क्या इसमें और उसमें CH2 का ही डिफरेंस है? यानी हर अगले मेंबर में कितना जुड़ेगा बेटा सार्थक? तुम बोल नहीं पाए थे तब तक, ये लोग पहले बोलते नहीं। चलो अच्छा कोई बात नहीं, अब मत बोलिएगा। इसका नाम बताओ, बताओ इथेन है कि प्रोपेन? कोई नहीं। इसका नाम बताओ। हाँ इथेन है ना, सही है। चलो इसीलिए तो इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है। अज्ञानता ना होती तो युद्ध क्यों? चलो अब C3H4। अच्छा C3H4 का क्या नाम है अभिषेक? बहुत अच्छा, है? हाँ वो मुंह ज्यादा खोलना पड़ता है ना, वो उतना नहीं करे। और प्रोपीन जैसे कुछ लोग प्रोबीन बोलते हैं, प्रोबलीन। हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, हम लोग ऑर्गेनिक यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ देखो कोई बात नहीं। अब C3 है तो क्या करते हैं? यहाँ 3 है। अब क्या किया जाए बताओ? एक H और बाकी H लगाओ। एक H इधर लगा तो प्रवीण मुझे ये बताइए कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं? पहले बताओ ये स्ट्रक्चर सही है कि नहीं? या कहीं गलती हुई है? सी उधर एक लगेगा। नहीं आपको पता नहीं? नहीं ऐसे मत बताओ। हाँ बोलो, नहीं गलती हुई है तो फिर ये बता दो इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं? एक F होगा। रुक जाओ, 8 तो 8 बॉन्ड पेयर होगा और 4 सिंगल बॉन्ड है क्या कि 5? 5 सिंगल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखिए कि राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ईथीन, प्रोपेन, इथाइन, प्रोपाइन। यही से तो देखना, मिट जान दो। जैसे देखो CnH2n+2 और CnH2n और Cn, ये n in i, n in i, 1 2 3। हाँ ये रहने दीजिए, समझ में आई? इसी में लगा लगा गुना देना। और मेथड प्रोब्यूट 10 तक सुनाओ जरा। मेथ रुक जाओ, हाँ रुक जाओ ना, वो बोल रहा है अभी सार्थक। हाँ बोलो बेटा, 10 तक सुनाओ। आप उधर बैठो ना जाकर, उसको क्यों रखा रखना, उसके पिताजी के पास
साइंस पूछो तो मैथ बताने लगते हो। 10 का सुनाओ, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे थे वहां? और सब इस समाज में बैठे हो तो वहां अगर तुम्हें नहीं आता तो चुप ही बैठो। आप उधर बैठो किनारे, इन लोगों को करप्ट मत करो या फीस वापस ले जाओ। हाँ बोलो, शुरू से बताओ फिर से। सिर्फ नंबर पे कार्बन कितने, मैथ ये नंबरिंग है उनकी। अगर वो कहते हैं कि मुझे एथ ब्रेड दे दो तो इसका मतलब कितने ब्रैकेट मांग रहे हैं? 2 ऐसे। तो हाँ हेक्स। हाँ बोलो रोमिल। ड्रॉप तो वो डिस्टर्ब कर रहा था क्या? फिर क्यों नहीं बता पा रहे हो? हाँ बोलिए पीयूष। ऑफ कहाँ से आ गया, 8 कहाँ से आ गया? बोलिए। नाउ अब जरा देखें कि मान लीजिए हमारे पास ये 3 कैटेगरी हैं। एक कौन सा है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, एक कौन सा है, और एक क्या है डबल बॉन्ड, और एक है ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड है वो इनर्ट है, केमिकली इनर्ट, बिल्कुल सैचुरेटेड है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसमें कितनी हीट दे दो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं किसी से। तो सिंगल बॉन्ड को कैसे क्या कहते हैं बताओ? आपकी बुक में क्या लिखा है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसके ठीक ऊपर क्या लिखा है? पढ़ो जरा इस टेबल के ऊपर, इस टेबल के ठीक ऊपर लिखा है सैचुरेटेड कंपाउंड। देखो ये क्या है बताइए? दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड। और जिसमें डबल या ट्रिपल आ गया क्या वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं? हल्का फुल्का हीट जो वो रिएक्ट कर जाएंगे, तो इनको क्या कहेंगे? क्यों अनसैचुरेटेड है? ये देखो कितना अच्छा बताएंगे कि सर वहां 3 इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में बहुत रिपल्शन है, इसीलिए तो अनसैचुरेटेड है। वो कहते हैं हमें इसमें नहीं रहना, 3 इलेक्ट्रॉन झुंड बना रखा है इलेक्ट्रॉनों का, हटाओ। इतना रिपल्शन है तो क्या स्टेबिलिटी होगी? तो मोर रिपल्सन लेस स्टेबिलिटी। तो डबल में भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के पास हैं, तो वो लोग कभी सैचुरेट होंगे? रिपल्सन ज़्यादा है, तो इसलिए दीज आर वेरी एक्टिव। और ये चाहते हैं कि इनका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूटे और खूब सारे हाइड्रोजन का वृक्ष हो। तो ये चाहते हैं हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन आ जाए, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। सो दे आर ऑलवेज इन ए नीड ऑफ हाइड्रोजन and they have a tendency to break their double bonds। उनकी क्या टेंडेंसी होती है? तो चूंकि ये अभी जिसमें ज़्यादा डिज़ायर होगी तो क्या वो अनसैचुरेटेड है, और जिसने पूरी तरीके से रिएक्शन कर ली वो कैसा है? सैचुरेटेड। तो इनको क्या कहेंगे बताइए? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड। देख लो, दोज कंपाउंड्स विच हैव carbon-carbon single bonds are called saturated compounds. Those compounds which have carbon-carbon double and triple bonds या multiple bonds are called। तो ये दोनों डेफिनेशन लिखो। कार्बन मतलब कार्बन के बीच में। So unsaturated compound लिखो। Unsaturated compound क्या होते हैं साक्षी? दो those organic compounds having carbon पहले सैचुरेटेड लिखो, having carbon सिंगल बॉन्ड। ठीक है,
These are inert in nature. ये कैसे होते हैं? In nature and called paraffins. इसका मतलब ये टूटते नहीं हैं। ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, जल्दी ये किसी से, Highlighting point। वो हम आगे देखेंगे, अब धीरे धीरे देखेंगे। बट ये सबसे बड़ी बात है, ये पैरम प्लस अफिन है। पैरम प्लस, दैट इज लेस प्लस रिएक्टिव। Their general formula is CnH2n+2 and are known as alkanes. इनका जनरल फार्मूला क्या है? H2n+2. जनरल फार्मूला is CnH2n+2 and are called, इन्हें क्या कहेंगे? एल्केन। बात समझ में आ गई? They form chain structure और ब्रांच स्ट्रक्चर, वो अभी हम बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तो इनका जनरल फार्मूला हो गया। एंड देयर फर्स्ट मेंबर कौन है? कंजीनर कौन है? ग्रुप लीडर। सही बता रही, मीथेन सबसे अच्छा अभी ने बताया। ग्रुप लीडर कौन है? जो सबसे ऊपर बैठा है। तो इनका पहला मेंबर कौन है? सो देयर फर्स्ट मेंबर इज, देखो अगर तुमको फर्स्ट मेंबर ना याद रहे या ग्रुप लीडर ना याद रहे तो तुम कंजीनर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आगे चल के वाइडली यूज होगा। कंजीनर इज मीथेन। पैरम अफिन, पैरम का मतलब लेस रिएक्टिव होते हैं। ये तो तुम्हें पता चल गया सैचुरेटेड कंपाउंड। तो फिर तुम ये भी बताओ कि हाँ, किस में? रिंग में भी हो सकते हैं, तीनों होंगे। अब जरा देखो सर सिंग- मोर को क्या कहते हैं? हैं? ऐसे टाइप जैसे मोर रिएक्टिव को क्या कहेंगे? पैरम। वो हम आगे देख लेंगे, अगले वाले में आगा। तो पहले ये समझ में आ गया सैचुरेटेड। अब यहाँ लिखो, इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। अच्छा, अब जैसे पहला मेंबर, सो मेथ एन, सो मीथेन, ये जो चीज है, ठीक है, ये सफिक्स है। आगे लगे तो सफिक्स और पहले लग जाए तो प्रीफिक्स। और ये जो चीज होती है, जैसे ये देख लो कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे C और C है, फिर OH जुड़ गया, तो क्या C और C के बीच में यहाँ कैसा बॉन्ड है? ये बताओ, बताओ, क्या सिंगल बॉन्ड है? इसका नाम अगर किसी को पता हो तो क्या इथेनॉल किसी ने पढ़ा है? बोलो। तो यहाँ H भी है, N भी है, ऑल भी है। ऑल OH को कहते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप को। तो इसमें वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, फिर से समझो, प्राइमरी एन, इन, आइन, और उसके आगे एक और लग जाए तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। दो सफिक्स लगे हैं। ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या है? मैथ, एथ, प्रो। समझ में आई बात कि नहीं? अब मान लो, समझ में आई कि नहीं? अब जैसे ये देख लो कि यहां पर क्या चीजें बताइए? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और नॉन। इनको क्या कहते हैं बताओ? वर्ड रूट या रूट वर्ड बोल। क्या बोल दो? रूट वर्ड। मतलब ये रूट है, जो लगना है इसी पे लगना है। रूट पे ही तो वृक्ष निकलता है। तो अब इसी पे तुम क्या लगाते हो? क्या प्राइमरी सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स कौन से हैं? तीन। एन सिंगल बॉन्ड को, इन और ट्रिपल बॉन्ड को। क्या ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ? अब मुझे बताओ कि सेकेंडरी सफिक्स कौन हुआ?
ये देख लो, वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद क्या आया बताओ? प्राइमरी सफिक्स, और फिर उसके बाद क्या आया? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में आएगा OH, तो ऑल। और कभी कभी इसी में COOH भी हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। ओइक एसिड क्या आ जाएगा? ओइक एसिड, दैट इज COOH। क्या लग जाता है? समझ में आया? अभी तुम्हें क्या बताया पियानी ने? ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन पियानी ने भी तो कुछ बोला। सुनो क्या बोला उसने। कहा सर रिंग कंपाउंड क्या होते हैं? क्या अगर मान लो C ऐसे ऐसे हो जाए तो इसमें साइक्लोहेक्सेन लगा सकते हैं क्या? ये कहना चाहती कि साइक्लिक तो दिख रहा है मैं, और ये भी वो बोल रही कि मैं हाइड्रोजन दो पूरा करके सबकी टेट्रावैलेंसी पूरा कर दूंगी, आप चिंता ना करें, मैं टेट्रावैलेंसी का ख्याल रखूंगी। बस आप मुझे बता दें कि चूंकि सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो मैं एन तो बोलूंगी, उसका मुझे अधिकार है, लेकिन चूंकि ये साइक्लिक भी है तो ये क्या बोलना चाहती है? क्या साइक्लो हेक्सेन। अब पियानी चिंतित है कि मैं साइक्लो को क्या कहूं, क्या इसे प्रीफिक्स कहूं कि सफिक्स? तो रूट वर्ड के पहले जो आएगा उसे क्या कहेंगे बताइए? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या लग सकता है? साइक्लो। बोलो बात समझ में आ गई? ये कहलाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। इसे क्या कहेंगे? लो ये कितनी अच्छी, हर चीज इन लोग बता। देख लो, इन्होंने कहा सर अगर मान लीजिए मेरे पास क्लोरोब्यूटेन है या क्लोरोइथेन है, जैसे C और C और एक Cl लग गया, तो इसको लोग क्या कहते हैं? क्या ये इथेन है? और क्लोरो भी लग गया है, क्लोरीन लगा है कि नहीं? तो इसका क्या नाम है? क्लोरो इथेन। तो क्लोरो लग जाए, ब्रोमो लग जाए, उस चीज को इसके ठीक पहले लिखा जाए, ये सब हटा दो। अब यहाँ क्या लिखते हैं बताओ? सेकेंडरी। और सफिक्स प्रीफिक्स। अगर इसमें जैसे 6 हाइड्रोजन की जगह 5 हाइड्रोजन और एक कोई और है, जैसे इधर OH और Cl है, तब भी A नहीं लिखेंगे ना? ये ना हाँ। फिर से बोलो। जैसे हाइड्रोजन में से 6 होते हैं ना, पर इसमें 5 और एक हाइड्रोजन या Cl है या फिर OH है, तो तब भी A नहीं लिखेंगे। ए नहीं लिखेंगे, ये रिएक्शन बहुत टफ होती है। इसमें एक हाइड्रोजन को निकालो तब दूसरा लगता है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हटा के लगाना पड़ता है, इसलिए बहुत वैसी है। एम तो ये है कि CC के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब बाकी क्लोरो लगा दिया गया, तो क्लोरो पहले लगा दिया गया, तो यहाँ क्या आएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स में बोलो, क्लोरो और ब्रोमो और आयोडो। भाई ये प्राइमरी है, इससे जो पहले वो प्राइमरी है, हमारे बगल में वही तो प्राथमिक है, उसके और उधर सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, हमारे जो बगल है वही तो प्राइमरी है। और उसके बाद पर ये क्लोरो ब्रोमो भी तो प्राइमरी हो सकते थे क्या? क्लोरो प्राइमरी भी तो हो सकते हैं, उसमें भी तो बगल में एक डायरेक्ट बगल, यहाँ बगल नहीं देखा जाता लिखते समय। लिखते समय साइक्लो इसके साथ बेसिक है। अब मान लो ये भी चीज है, मैं कुछ और भी चीज बताऊंगा। मान लो पियानी के बारे में सोचो, ये देखो सोच लिया, तो ये देखो पियानी ने कहा सर मैं इसमें क्लोरीन लगाना चाहता हूँ, और कुछ उन्होंने बोला होगा ऐसे सर, ऐसे उन्होंने बोला होगा कि तो देखो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो इसको ऐसे बोला जाएगा, तो ये सेकेंडरी नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? तो अब आपको ये चार्ट बना ले पहले तो। हाँ? क्लोरो इथेन वो सब हम आगे देख लेंगे। दैट इज C2H5Cl। ठीक है, अब इन सब के भी अपने बन जाएंगे C2H5OH, C2। आप बस ये चार्ट बना लें। बोलो, ठीक है।
डर में कि क्लोरो लगा हुआ है, तो आगे नंबरिंग भी करेंगे 1 क्लोरो, धीरे धीरे आपको बताएंगे 1 क्लोरो फिर साइक्लोहेक्सेन। ये हमारे सिलेबस का बात है। सिलेबस का इतना ही है जितना बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सिलेबस है। अरे भाई अभी अगला क्वेश्चन आने वाला है, बेसिक पढ़नी पड़ेगी। इतना तुमको आ जाएगा तो समझो तुमने चैप्टर पढ़ लिया, यही चीज तुम्हें आनी चाहिए बस, ज्यादा अपेक्षा नहीं की जाती। अगर इसमें तुम घिसते रहे तो चैप्टर घिसता रहेगा। तो सब कुछ थोड़ी ना होगा, किसी किसी में OH ग्रुप होगा, किसी किसी में इथेनोइक एसिड होगा, किसी किसी में साइक्लोप्रोपेन होगा, लेकिन जो जहाँ है तुम्हें ये पहचानना चाहिए कि वो क्या है। सब कुछ थोड़ी ना होगा, कदम ये भी और लगाने को लगा भी दो, ऐसे नहीं है साइक्लिक भी हम बनाएंगे सर CWH लगा देंगे, एक OH भी चलेगा, ऐसे नहीं। सब में नहीं, जिसमें आ जाए अगर OH, तो इसमें ये कोई नहीं कहते इथॉल ना बोल दे, एथ भी लगाए, एन भी लगाए, फिर ऑल लगाए, इथेनॉल, मीथेनॉल, तो सब तुम्हें नाम आना चाहिए कि भाई एन लगाना है, स्किप हो गया, प्राइमरी सफिक्स कहाँ गया मेरा, लगाओ जल्दी। नहीं समझ आया? और नहीं तो तुम भूल जाओगे, तुम तो इथॉल बोल दोगे। तो जब एन लगाओगे, अब कभी यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए तब तुम्हें बोलना पड़ेगा कि नहीं इथेनॉल, अगर ट्रिपल हो जाए तो इथाइनॉल, ये सब तुम बोलोगे कि नहीं कल? बस बात समझ में आई कि नहीं? तो इथेनॉल, इथेनॉल, इथाइनॉल, ये वाले स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। ये सब हमने ऐसे बताए हैं कि तुम्हारी मेमोरी के लिए है। अब जैसे साइक्लो है तो तुम्हें क्या बताया हमने, सी, ये तुम्हारे बुक का स्ट्रक्चर है, H, जितनी चीजें आज बताई गई हैं उसको अच्छे से घर में प्रैक्टिस कर लेना। ये देखो इसका क्या नाम है बताएं, रोमिल, मनीष बेटा। हाँ, एक्स के बाद क्या लगाएंगे? तो साइक्लोहेक्सेन, क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन। बोलो बात समझ में आ गई? ये सब स्ट्रक्चर बनाओ तीनों।